तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। फाइनली सीजीपीएससी प्यून का एग्जाम हो चुका है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। अब हम लोग इसका 2-3 सेट में लाएंगे आंसर की। आप देख लीजिएगा, इसमें लगभग 90 से 95% का आंसर एकदम ऑथेंटिक और सही रहेगा। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। ये वैसे सेट नंबर डी का है, आप अपने सेट के हिसाब से इसको मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है सेट नंबर डी का कि भारत का जो लौह पुरुष है किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? तो ये है शेर से संबंधित है ना। शेर मतलब यहाँ एशियाटिक शेर पाया जाता है। भारत में जो सॉरी मनुष्य के जो कुल कितने अस्थियां पाई जाती है मनुष्य के शरीर में? तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां। ओके। 15 अगस्त 2022 को भारत की जो स्वतंत्रता है वो दिवस है, मतलब कौन से नंबर की थी? तो ये 75वां। इसी कारण तो इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। अच्छा, आपको मैं बता दूं, मैं लगभग 10 से 12 वीडियो ही लिया हूँ सीजीपीएससी पे। उनमें इससे आपको 30 से 40 प्रश्न ऐसे ही देखने मिल जाएंगे दोस्तों। 30 से 40 प्रश्न, उससे भी कहीं ज्यादा। देखिएगा आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने बार क्रिकेट विश्व कप भारत कितने बार क्रिकेट विश्व कप जीता? तो 2 बार, इसका याद रखना। एक 1981-82 में, 1984 में शायद, और दूसरा 2011 में। तो ये ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, मॉडरेट टू इजी बोल सकते हैं। मैंने भी इसका एग्जाम दिलाया, अच्छा खासा लगा, मतलब लेवल तो ठीक था। तो उम्मीद है, अच्छा ये इसका अगर पीडीएफ चाहिएगा ना तो मेरे टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कमल मंदिर मतलब लोटस टेम्पल कहाँ है? तो इसका आंसर आपको बताना है, कोलकाता है कि मुंबई में? संभवतः मुंबई इसका आंसर है। ठीक है। एक लीप ईयर में कितने वर्ष होते हैं, कितने वर्ष या एक वर्ष में कितने दिन होते हैं लीप ईयर के? तो 266 दिन। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी, 225 2510 किलोमीटर। यमुना 1450, नर्मदा 1350, ताप्ती नदी 725 किलोमीटर। ठीक है। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर निर्मित है? ओ माय गॉड, सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है? तो इसको बताना है आपको। ये है नर्मदा नदी, गुजरात मध्य प्रदेश के साथ ठीक है सीमा साझा करती है, मतलब ये नर्मदा नदी पर है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जनजाति समुदाय में आने वाले भारतीय के जो प्रमुख वर्तमान में राष्ट्रपति है 15वें नंबर की, द्रौपदी मुर्मू जी, इससे पहले कौन से राज्य की राज्यपाल थी? तो ये थी झारखंड की। ठीक है, जीएस के सेक्शन में आगे बढ़ते 119वां क्वेश्चन पहुंचेगा, उसके बाद 2 सेट बचेगा, उसको मैं कर दूंगा। जैसे अपना सामान्य, आपका भाषा, और दूसरा रहेगा क्या? दूसरा रहेगा आपका गणित का। ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? जब छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है 1 नवंबर सन 2000 को। तो इसका आंसर आएगा 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है या उसके रचयिता कौन है? अरपा पैरी के धार, मैं बताया था कल, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को प्रतीक को राज्य का प्रतीक कब बनाया गया? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि ऑप्शन नंबर ए आएगा कि ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है इसका आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वैसे इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार देखिएगा चेक करके। रात के बचे भात में पानी और मांड मिलाकर बनाया गया छत्तीसगढ़ लोगों का मुख्य जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं? भाई बासी नहीं बोलते, बोरे बासी। आंसर नंबर डी। छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय पशु है, पक्षी, एक्चुअल में यहाँ पर पक्षी लिखा है, क्या है? पहाड़ी मैना। क्या है भाई? पहाड़ी मैना। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी। वर्तमान में कौन है? माननीय बघेल जी। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल का नाम आपको बताना है। तो ये जो है अनुसुईया उइके, कार्यक्रम में छठवां। तो ये मतलब कार्यक्रम में, मतलब कार्यकाल में छठवां, मतलब कौन से क्रम के हैं? छठवां। तो ये ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन है? अनुसुईया उइके। राउत नाचा नृत्य कब होता है? तो दीपावली के तुरंत बाद, देवउठनी एकादशी। पंथी नृत्य से संबंधित जनजाति के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा सतनामी। जो समाज की महिलाएं हैं ना, पंथी नृत्य करती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। पंडवानी कथा किससे संबंधित है? ये पांडवों की कथा से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी। देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य से है? तो इनका संबंध है पंथी नृत्य से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मेरे चैनल में ऐसे जुड़े रहते हैं और तो आगामी जो सीजीएसआई का पेपर होना है, मॉडल आंसर लाएंगे, उससे भी बहुत सारे क्लास रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मेरा इस चैनल को आप कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे देखते हैं, गुरु घासीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? एक्चुअल में कई लोग इसका आंसर गिरौदपुरी लगाए होंगे, लेकिन अभी पिछले बार इसका क्वेश्चन आया था, इसका आंसर था भंडार टोली। तेलासी ग्राम भी इसका आंसर दिखता है, लेकिन सीजीपीएससी ने इसका आंसर लिया था भंडार टोली। आप बताइएगा आपने क्या लगाया है?
15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा नवीन जिलों की घोषणा की गई। तो 15 अगस्त को कितने जिलों की घोषणा की गई थी? तो ये 3 जिला, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर बाद में 2 और जिला बढ़ाया गया, ठीक है। महानदी भवन किससे संबंधित है? तो ये संचालनालय से संबंधित है। देखो यहाँ पर ना 90 से 95 क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट होगा, ऊपर बाकी जो 5-6 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरा सटीकता के साथ आपको उत्तर दूं। ये क्वेश्चन मैं आपको एक नहीं दो नहीं कई बार बताया था कि साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इस समय कौन सा नृत्य करते हैं? सरहुल नृत्य। छत्तीसगढ़ की चुटुर चुटुर का अर्थ क्या होता है? अधिक बोलना, ठीक है। महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये दूधाधारी मठ के लिए। अच्छा, इसका आंसर मैं थोड़ा सा इसको आपको मैं देता हूँ, आपको इसको बताना है। वैसे तो आंसर नंबर ए होना चाहिए, मैं इसको चेक नहीं किया हूँ, आप बताइएगा इसका आंसर। महंत गुरु घासीदास म्यूजियम कहाँ है? हमारे राजधानी में रायपुर में। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नगाड़ा। श्री राजिम लोचन मंदिर का के नाम पर आयोजित जो राजिम मेला है ना, कब आयोजित किया जाता है? तो ये माघ पूर्णिमा में। हरेली हरेली त्योहार किस पर आधारित है? तो ये कृषि पर आधारित है। रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? तो महामाया देवी का। क्वेश्चन बहुत इजी था, अगर आप ध्यान से बनाए होंगे तो कहीं ना कहीं आपसे लगभग 125 प्लस क्वेश्चन बना होगा। वैसे तो 140 145 जा सकता है। छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी आत्मानंद जी। इसी कारण नारायणपुर में इनका एक आश्रम भी है। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर डी। भारत किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप पर। ऑप्शन नंबर ए। रेगिस्तान की जहाज, ये रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो ये शांति का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का, इस चैप्टर का। शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। तो इस प्रकार से इसमें लगभग मैंने 50 क्वेश्चन का बता दिया। इसके बाद गणित का आएगा, उसके बाद भाषा का आएगा। तो कृपया करके आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।